मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ आज से काफी आगे फ्यूचर की कहानी है 300-400 साल आगे। ह्यूमैनिटी ने काफी जितनी भी बीमारियां वगैरह होती हैं, कैंसर वगैरह, इनका इलाज तो ढूंढ ही लिया है, इसी के साथ साथ इनको जड़ से भी खत्म कर दिया है। जैसे एक टाइम पे स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, धीरे धीरे करते करते पोलियो भी अब धीरे धीरे वर्ल्ड से गायब होते जा रहे हैं। एंड और भी काफी सारी ऐसी वैक्सीन बननी स्टार्ट हो गई हैं, या फिर ह्यूमैनिटी ने तरक्की कर ली है कि अब बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे एग्जिस्टेंस से डिसअपियर हो रही हैं, ये एक्सटिंक्ट होती जा रही है। एंड लोग इनके बारे में सिर्फ कहानियों में सुनते हैं या फिर किताबें पढ़ा करते थे कि एक जमाना था जब ह्यूमंस को इन बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल रेबीज, अगर किसी कुत्ते ने या फिर किसी जानवर ने आपको काट लिया, आपको रेबीज हो गया, तो मे भी आज से बहुत सालों पहले इलाज नहीं था। या फिर कुछ और हो गया, किसी सांप ने डस लिया, इलाज नहीं था। अगर आप राइट टाइम पे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो मे भी आपको बचाया जा सकता है एंटी वेनम के थ्रू। बट मोर थिंग इज, माई पॉइंट ओवर हियर इज कि आज से बहुत सालों के बाद इन सब चीजों का इलाज है। हमें भी जब बच्चा बॉर्न हो तभी सारी वैक्सीन दे दी जाती है ताकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। एंड विद टाइम हमारे जीन्स इस तरीके डेवलप होने लग गए कि ऐसी बीमारियां हमको लगती नहीं, हमारे इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो ये पे कहानी है 3 यंग साइंटिस्ट के जो कि अपने लेट 20s और अर्ली 30s में है। एक का नाम है एमा, माया और लियो। ये तीनों साइंटिस्ट हैं एंड ये अक्सर डिस्कस करते हैं कि अगर समाओ हमने एक फॉर्मूला बना लिया, कैसे ऐसी कुछ वैक्सीन मिले जिसके थ्रू हम एंटी एजिंग हो, हम एज ना करें, तो लाइफ कैसी होगी। माया तो उसके लिए डेफिनेटली ऑप्ट आउट कर लेती, कहती नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है एटर्निटी के लिए जीने का, मैं खुश हूं जैसी भी हूं, जो भी लाइफ होगी मैं उसके आगे बढ़ूंगी, लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वहीं पे जो लियो होता है इनका तीसरा दोस्त, वो डिसाइड करेगा मैं तुरंत ले लूंगा ये एंटी एजिंग वाली लाइफ, एंटी एजिंग वाला एंटीडोट, एंड इसके बाद मैं एक लंबी लाइफ जीऊंगा। ऐसा होता भी है। तो माया ऑप्ट आउट कर लेती है, लियो डेफिनेटली ऑप्ट्स इन कि मुझे बनना है एटर्नल इमॉर्टल। लेकिन उसके बाद जो एमा है वो कंफ्यूज है, एक रात तक सोचती रहती है कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या मैं भी एटर्नल बनूं लियो की तरह या फिर माया की तरह एक नेचर का साथ दूं। तो उसको याद है कि बचपन में उसकी दादी उसको कहानियां सुनाया करती थी कि नेचर के लॉस के बारे में, और जो कहानी हम सुनते हैं कि नेचर कैसा है। वक्त सबका आता है, एक हमको एक मिशन के लिए भेजा गया है इस दुनिया में, हम अपना कर्तव्य निभाना चले जाना है। हर जर्नी का एक एंड होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एक टाइम के बाद वो जर्नी भले कितनी भी अच्छी लगे, एक टाइम के बाद अब शायद अच्छी नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, बोर हो जाओगे आप। या फिर मे बी ड्यूरिंग द ओल्ड एज आपको एक्चुअली मन करता है कि बस हो गया मेरा काम, बहुत साल रह लिए, अब मुझे जाना है, अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी है, और जानने का मन भी है कि होता क्या आफ्टर डेथ, है क्या कहानी। तो एमा यही सोचती जाती है। एंड सुबह जब उसका फैसला आता है, बाकी फेलो साइंटिस्ट से पूछते हैं कि तुमने क्या फैसला लिया, तो मैं कहती नहीं, मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी है। एंड एमा अपनी नॉर्मल लाइफ जीती भी है। धीरे करते करते वक्त बीतता है, एमा एज करती है, माया भी एज करती है, लेकिन लियो एज नहीं करता है। लियो के लिए वो एटर्नल यूथ है, उसके लिए वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आके मे बी अपने वो 30 साल का, 30 साल से आगे उसकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस नहीं आए, 30 साल का दिखता है, हमेशा वैसे दिखता है, और उसको कभी कुछ बीमारी हारी भी नहीं हुई, और अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। वहीं पे जो एमा और माया है, विद टाइम वो अपनी फैमिली देखती हैं, 60-70s के हो चुके हैं, 80s के हो चुके हैं, उनका आखिरी वक्त आ चुका है। एंड एमा और माया ये डिसाइड कर सोचते हैं कि अच्छी बात है कि हमने डिसाइड किया कि हमको पूरी जिंदगी नहीं जीनी, अब हमारा वक्त हो चुका है, हम चलते हैं यहाँ से। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी लियो को काफी ज्यादा दुख देखना पड़ा जिंदगी में, बिकॉज एक पॉइंट के बाद होगा ये कि इसके जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हैं, वो उससे उम्र में बड़े दिखने लग गए हैं, और जो उनसे उम्र में छोटे हैं, एक्चुअली बायोलॉजिकली छोटे हैं, उनसे उसके साथ जमती नहीं है, क्योंकि एक एज गैप बहुत ज्यादा। भले ही वो यंग दिखता है, लेकिन है तो नहीं ना एज, वो भी 80 ईयर्स का, लेकिन दिखता 30 साल का है। लेकिन वह उसके दोस्त हैं एमा और माया, वो अब 80 के दिखते हैं। उसी के साथ साथ लियो का ये भी डर है कि मेरे दोस्त तो जा ही रहे हैं, साथ में जो मेरी फैमिली है, एक दिन ये भी मुझसे बड़े हो जाएंगे उम्र में, और शायद इनको भी जाने का वक्त हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, अकेले रह जाऊंगा जिंदगी में। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लॉस नहीं दे सकते हैं। एंड इसी हार्ड ट्रूथ के साथ अब लियो को अपनी पूरी जिंदगी जीनी है, हजारों लाखों पता नहीं कितने सालों तक, और ये एक ऐसा फैक्टर है उसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप कश्मकश होने लगती है जिंदगी कि क्या जितना हमारा काम है नेचर के अगेंस्ट जाके हम एक्चुअली अपनी लाइफ को इमॉर्टल बने, या फिर जैसे नेचर ने बनाया हमको मॉर्टल बीइंग्स, हम वैसे ही रहे। इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। प्रोज भी हैं, कौन सी है प्रोज, ऑफ कोर्स लोगों को सामने लगता होगा कि आप हमेशा यंग रहेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोज है डेफिनेटली, लेकिन प्रो में सबसे बड़ा कौन है कि आपको अपने आसपास वाले जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, फैमिली रिलेटिव्स वगैरह,
ये सब चल जाएंगे, आप अकेले बच जाएंगे। आप ये सोचेंगे उसके बाद नई फैमिली बना लेंगे, लेकिन नई फैमिली बनाने कोई मजाक की बात नहीं है। पहली बात, अगर आप 150 200 साल के हैं, दिखते 30 के, आपसे आपके कौन आगे बढ़ना चाहेगा? वो भी अपने एज वाले देखेंगे, आसपास के लोग कि ऐसा है। प्लस एक ऐसी अर्थ होगी, एक ऐसी दुनिया होगी जहाँ पे इमॉर्टल्स भी हैं, मॉर्टल्स भी साथ में रह रहे हैं। एंड मोस्ट प्रॉब्ली इमॉर्टल वाला फॉर्मूला ये शायद सिर्फ रिच एंड पावरफुल तक कोई मिल पाएगा, बिकॉज इतना महंगा होगा ये। उसके बाद फिर आपको रेगुलर चीजें अपनी देखनी पड़ेगी, आपकी बॉडी ठीक है कि नहीं है, बहुत अलग अलग चीजें, क्योंकि आप नेचर अगेंस्ट जा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ रेपरकशंस भी होंगे। बट ठीक है, इन चीजों को हटा देते हैं। अगर ऐसा होता भी है तो अगर अर्थ पे इमॉर्टैलिटी होने लग गई तो एक्चुअली गलत हो गई काफी ज्यादा। कोई क्रिमिनल है, अगर उसको मिला है फॉर एग्जाम्पल कैपिटल पनिशमेंट उसको नहीं मिलती है, या फिर उसको सजाए मौत नहीं मिलती है, उसको अगर जेल में आजीवन कारावास मिलता है, तो इमेजिन वो हजारों साल तक जेल में बंद है। नए रूल्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे हर ह्यूमंस के लिए, या ह्यूमैनिटी के लिए कुछ नए नए लॉज बनेंगे, न्यू एजुकेशन सिस्टम बनेगा कि अब आप अगर आप लंबी जिंदगी जी सकते हैं, यूथ है, आपके पास जवानी है, तो आप और भी पढ़ सकते हैं, आप और भी मेहनत कर सकते हैं। आपको एक्चुअली 90 आवर्स वाला में भी काम करने लग जाएगा उस टाइम पे। अब इमेजिन की लाइफ टफ होती जाएगी। दूसरी चीज, रिसोर्सेज कम होने लगेंगे, डिमांड्स बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम होंगे, लोगों में आपस में जमनी बंद हो जाएगी। प्लस अगर आप एक्चुअल में 30 साल के हैं और फिर एक साथ में आपके इंसान खड़ा है जो कि 200 साल का लेकिन दिखता 30 साल का है, तो मतभेद रहेंगे, वो आपको नहीं समझेगा, आप उसको नहीं समझेंगे। उसके साथ साथ रिसोर्सेज की तो मैंने आपको प्रॉब्लम गिनाई दी, जगह पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ती है कि रहेंगे कहां पे? अभी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अर्थ की, हमें 8 बिलियन है, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन, चाइना समवेयर अराउंड 1 बिलियन, लेकिन बाकी कंट्रीज जगह बढ़ती जाएंगे, रहेंगे कहां पे? लैंड तो कम है ना, ह्यूमंस बस आए जा रहे हैं, लैंड के प्राइस बढ़ जाएंगे। चलिए ठीक है, ये सब भी फैक्टर हटा दिया हमने और मल्टीपल प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया, हम धीरे वहां पे बढ़ते जा, लेकिन कब तक करेंगे? या चलिए ये भी कर दिया, लेकिन जो नेचर का लॉ है, हर तो कोई शायद इमॉर्टल नहीं हो पाएगा, और अगर इमॉर्टल हो भी हर कोई, तो शायद आपसी रिश्ते जितने में खत्म होते जाएंगे। एक पॉइंट के बाद आप लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। वो कहते हैं ना कि आप किसी जगह ज्यादा देर वक्त बिताते हैं तो वहां पे आपकी रिस्पेक्ट या फिर वैल्यू खत्म हो जाती है उन चीजों की, शायद वैसा होने लगेगा। आपके आपसी मतभेद सबके साथ होने लगेंगे। हमें इमोशंस एक रीजन की वजह से दिए ताकि हम लोगों को मिस करें, हम उनसे जाके मिले, और जब हमारा वक्त खत्म हो जाए हम इस दुनिया से चले जाए। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमको मिले, लिमिटेड टाइम है, इसकी वजह से हो सकता है मे बी लोग आलसी हो जाए, काम करना छोड़ दें, मेहनत करना छोड़ दें। जिंदगी पूरी पड़ी है, अनलिमिटेड लाइफ है, कभी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने आप इसके प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली, बट डेफिनेटली आपके भी खुद के कोई ओपिनियन होंगे जो कि मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन बिलो। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन with another topic. Thank you so much. Take care.